हुक्मरान ये समझे इनके बाजू काटने से जो है ये अपाज हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान हमें मिला। हमारी अच्छी एक क़यादत, हमारे बेहतरीन कारकुन हमसे जुदा कर दिए गए, लेकिन हमारी जबान वो ना काट सकी। आज भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चाहे कारकुन हो, चाहे उनकी क़यादत हो, जलसों से लेकर पाकिस्तान के ऐवान तक बलूचिस्तान का नारा लगा रहे हैं। हबीब जालिब को हमसे जुदा कर दिया गया, शहीद नूरुद्दीन को हमसे जुदा कर दिया गया, हाजी अताउल्लाह को हमसे जुदा कर दिया गया, अब्दुल रहमान को हमसे जुदा कर दिया गया, अजीज को हमसे जुदा कर दिया गया, हाजी लियाकत को हमसे जुदा कर दिया गया, सलाम एडवोकेट और उसकी मासूम बच्ची को हमसे जुदा कर दिया गया, नसीर लांगो को हमसे जुदा कर दिया गया। हर घर में हमारे मातम खड़ा किया गया। कई लोग साथी अब तक हमारे गुम हैं, लेकिन हमने बलूचिस्तान का बैरक को, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो है अपनी जद्दोजहद से जो है पीछे नहीं हटी और ना ही हम हटेंगे। बीएनपी एक कौमी जमहूरी पार्टी है। ये तमाम के तमाम जो आप साथी बैठे हुए हैं, ये उस लश्कर का हिस्सा हैं जिस लश्कर ने जो है ये अज़म किया हुआ है कि बलूचिस्तान के हुकूक की हसूली के आखिरी मराइल तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और इस लश्कर का मैं सिपहसालार मुझे आपने बनाया है और ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस कारवान के सिपाहियों की हिफाजत, उनकी माओं बहनों की नंगो नामूस, उनकी इज्जत, उनकी गैरत की जो है मैं हिफाजत करूं। चाहे उसके लिए मुझे कारकुनों की कुर्बानी देनी पड़े, अपनी कुर्बानी देनी पड़े, अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़े, इंशाअल्लाह ताला मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमसे लोग गिला करते हैं, हमसे गिला करते हैं कि आपने इस्लामाबाद में जाके बलूचिस्तान का सौदा किया है। सौदा गिरोह की जबान से जो ये सौदा अच्छा नहीं लगता। क्या सौदा किया हमने? आए बताएं तो सही। सौदे में कुछ तो लिया होगा हमने ना। सौदे में हमने कंधों पर लाशें उठाई हैं, ये सौदा है। अगर 4 वोटों के बदले एक मां की आंखों से वो टपकते हुए आंसू मैंने रोके हुए, तो कसम खुदा की मैं हर वक्त ये सौदा करूंगा। अगर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हमने सौदा किया है, तो आखिरी दम तक मेरे कारकुन ये सौदा करते रहेंगे। बलूचिस्तान की अज़मत और बलूचिस्तान की नंबो नामूस की बुलंदी के लिए उसके नाम को ऐवान में उठाने का सौदा है, तो ये सौदा मेरे बाप ने भी किया है, मैं भी करूंगा, मेरी औलादें भी करती रहेंगी। हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा। उनसे जाके पूछो जिन्होंने इस्लामाबाद में टक्कों के भाव अपना ज़मीर भेजा, वज़ारतों के एवज अपना नंगो नामूस गिरवी रखा, वज़ारतों आलाओं के एवज अपनी मूंछें तक मुंडवा दी। आओ अपने सौदे और मेरे सौदे में जो तराजू में तोल के देखो कि किसका सौदा जो है गैरत का सौदा है, किसका सौदा जो है बेगैरती का सौदा है।
तमाम के तमाम आज जो इस मजलिस में बैठे हुए सियासी लोग भी हैं, कबायली भी हैं, हमें इनसे इनकार नहीं, हमारी एक पहचान है। लेकिन कबायली लोग उस सर पर दस्तार बांधते हैं, वो शख्स जो उस कबाइल की हिफाजत के लायक हो। हमारे कबायली लोग उस शख्स के सर पर दस्तार बांधते हैं जो न कि सिर्फ उस कबीले की बल्कि हमसाए के कबीलों की जो है नंगो नामूस और इज्जत की जो है हिफाजत के जो वो काबिल हो। हमारे कबाइल के लोग उस सर पर दस्तार बांधते हैं जो अपनी सरजमीन, अपनी वतन और अपनी इज्जत और गैरत पर जो है मर मिटना चाहता हो। अगर ये चीजें उस कबायली सरकर्दा में ना हो तो उस सर पर दस्तार रखना आप समझें किसी मटके पर आपने दस्तार रख दिया। ये वो खुसूसियात होती है कबाइल की जिसकी बुनियाद पर उस शख्स का जो है चुनाव किया जाता है, उसके सर पर दस्तार रखी जाती है। मरकजी हुकूमत के साथ जो मुआहिदा हमने किया, 6 नुकात, उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा। मिसिंग पर्सन, अवान माजरीन, साइल वसाइल पर दस्तरस, बेरोजगारों को रोजगार देना, बैरून मुल्क बलूचिस्तान का जो कोटा है उस पर जो है आमद दरामद करना, बलूचिस्तान में तरक्याती काम सर अंजाम देना। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हम उसमें मुकम्मल कामयाब हुए हैं। 1 साल का अरसा गुजरा है। 1 साल में 400 से ज्यादा मिसिंग पर्सन जो अगवा किए गए थे, कई 10 साल से थे, कई 2 साल से, कई 4 साल से, कई 7 साल से, वो अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। और ये काफी नहीं, मैं मुतमिन नहीं इससे कि उनके आने से जो है ना हमारे सर पर चांदी, हमारी जिम्मेदारियां बनती थी। आपने जो हमें वहां पर भिजवाया, इन मसाइल और उन माओ बहनों की आओ पुकार आज दिन तक, अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। कोई कहता है मेरा बेटा वापस लाए, कोई कहता है मेरा भाई वापस लाया जाए। 400 के करीब आप ये समझे कि 400 घरों में खुशी वापस आई है। इसके बदले में हम चाहते, मैं वजीर आला भी बन सकता था, वजीर भी बन सकते थे, हमारे 10 MP हैं, उनमें से कम सबको तो नहीं, कई एक को तो इन जो हमारे वज़राओं से उनमें से तो काफी बेहतर थे। अंग्रेजी तो अपनी जगह पर, उन बेचारों को तो जो बैठे हुए उर्दू तक नहीं आती। कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है कि इस खित्ते में गुर्बत के लिहाज से बलूचिस्तान जो है नंबर 1 पर आ गया है। दुनिया के अमीर तरीन खित्ता, जिसमें तेल भी है, जिसमें गैस भी है, जिसमें दुनिया भर की मादनियात भी हैं, उसकी अवाम जो है दुनिया की गुर्बत की जो लकीर से भी नीचे चली गई है। लेकिन उस सूबे में ड्राइवरी की नौकरी भी जो है वो 4 लाख में बिकती है आज के दौर में। वो दूर नहीं, ये सेक्रेटरीट है, वजीर आला का घर है, उसके सामने सेक्रेटरीट है, वहां पे बोलियां लगती हैं।
गुज़िश्ता के हुक्मरानों ने और मौजूदा हुक्मरानों ने इस मुल्क को जो है, इस सूबे को जो है दीमक की तरह चाटा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के अमीर तरीन खित्ते के लोग जो है इस खित्ते में जो है अमीर तरीन कहलाते, लेकिन बदकिस्मती से यहां इलाज मुआलजे के लिए कोयटे जैसे शहर में सरकारी अस्पताल की बजाय जो है लोग प्राइवेट अस्पतालों को जो है तरजीह देते हैं। अमीर तरीन खित्ते होने के बावजूद सरकारी स्कूलों के बजाय लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। नौकरियां इस तरह बिकती हैं जिस तरह के सब्जी मंडी में जो है आलू और टिंडे बेचते हैं। इसका गिला हम किससे करें? क्योंकि यहां पर कभी भी उन सियासी कुव्वतों को इक़्तिदार में आने नहीं दिया गया जो अपनी कौम, अपने वतन, अपनी सरजमीन और अपनी अवाम की बेहतर फलाह बहबूद और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला कर सकें। यहां पर उन्हीं बूट पॉलिशों को लाया जाता है। पहले वाले तो अपने दामन से बूट पॉलिश करते थे, आज वाले जो है ना अपनी पगड़ी उतार कर जो है उससे बूट पॉलिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपने कौमी मकासद और अपने अहदाफ से जो है गाफिल नहीं।